प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैंपल स्पेस। अभी सैंपल स्पेस क्या रहता है? सैंपल स्पेस में अगर मैं पहले कॉइन के लिए लेता हूं, कॉइन, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मुझे पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। तो वो क्या बनेगा? h कॉमा टी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस वो कितने मिल गए मुझे? 2। या इसे कार्डिनलिटी ऑफ यस ऐसे भी रीड किया जाता है, रिमेंबर दिस। सेकेंड, अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं, मैं क्या करता हूं? 2 कॉइन अगर टॉस करता हूं, अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं तो मुझे पॉसिबिलिटी क्या है? हेड टेल, या इसमें और एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी हेड टेल, इसमें और एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी हेड टेल। तो सैंपल स्पेस बनेगा आपका h h सॉरी h आपका सैंपल स्पेस बनेगा पहले h कॉमा ht, बाद में th कॉमा tt। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन गए इसके? नंबर ऑफ एलिमेंट बन गए इसके 4। नेक्स्ट, अगर आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, अगर हम 3 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो हमें मालूम है एक तो एच टी मिलने वाला, फिर से और एक ब्रांच बनेगी एच टी, इसकी और एक बनेगी एच टी, और एक पॉसिबिलिटी बनेगी एच टी एच टी एच टी एच टी। तो सैंपल स्पेस क्या बन गया 3 कॉइन्स के लिए? फॉर 3 कॉइन्स एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा, बाद में क्या आएगा? एच एच टी एच कॉमा एच टी टी एच टी टी कॉमा, बाद में क्या आएगा? टी एच एच, बाद में आएगा टी एच टी, बाद में आएगा टी टी एच, और लास्ट में आएगा टी टी टी। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ एस कितना मिल गया आपको? एन ऑफ एस मिल गया 8। ये हो गया फॉर 1 कॉइन, ये बन गया फॉर 2 कॉइन, और ये बन गया फॉर 3 कॉइन, और ये उनके सैंपल स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले ये नोट डाउन कर लो। ये हो गया कॉइन के लिए। अभी सीखेंगे डाइस के लिए। फॉर डाइस, अगर एक फिगर है तो आपको सैंपल स्पेस मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन ऑफ एस बन गया आपका 6। अगर आप 2 डाई थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस बनेगा आपका 1, 1, 1, 2, 1, 3। ऐसे कहाँ तक लिखना है? 1, 6, बाद में 2, 1 अप टू 2, 6, वैसे ही 3, 1 टू 3, 6, ऐसे ही लिखना है आपको 6, 1 टू 6, 6। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस कितना हो गया? 36। ये होगा फॉर डाइस। नेक्स्ट पॉइंट है रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है
रैंडम वेरिएबल, और इसे आरवी से डिनोट किया जाता है, आर डॉट वी। अगर आर डॉट वी दिया है तो उसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या रहता है? अगर मैं बोल रहा हूं मैं 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एच एच एच। या फिर पहले 2 कॉइन के लिए ले लो, पहले 2 कॉइन के लिए ले लो, छोटे चीज ले लो, मतलब आपको जल्दी समझ में आए। मैं अगर 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा एच एच, या एच टी, या टी एच, या टी टी। अगर मैं बोल रहा हूं गेटिंग हेड, गेटिंग क्या बोल रहा हूं? हेड। तो रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा? आरबी बनेगा, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। तो वो बनेगा, मुझे बोलो नंबर ऑफ हेड कितने रह सकते हैं? एक तो कुछ भी नहीं, या मुझे एक हेड मिल सकता है, या मुझे कितने हेड मिल सकते हैं? 2 मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बन गया आपका रैंडम वेरिएबल। टोटल की हेड कितने कितने मिल सकते हैं? एक तो पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए क्या रहेगा? टीटी रहेगा। मुझे अगर एक ही बार मुझे हेड मिल रहा है तो उसके लिए एच टी और टी एच मिलेगा। और अगर मैं बोल रहा हूं 2 तो मुझे बोलेगा टी टी, तो मुझे क्या मिलेगा? टी टी। तो इसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो वो 0,1,2 इसे बोलते हैं अपन रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल के 2 टाइप रहते हैं। रैंडम वेरिएबल कितने कितने टाइप रहता है? 2। एक रहता है डिस्क्रीट, बोलो बेटा, तो बोल वो बेटा। 2 एच है। गुड, वहां पे एच जाएगा, गलती से लिखता है मैंने, यहाँ पे एच जाएगा। गुड गुड। तो 2 टाइप रहता है, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो इन दोनों में फर्क क्या है? डिस्क्रीट मतलब अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली मेंबर्स, तो इसे बोलते हैं अपन चिल्ड्रन, मतलब किसी को भी कभी भी काउंट कर सकते हो। अगर 5 चिल्ड्रन है, किसी को भी पहला काउंट किया तो भी कुछ फर्क नहीं गिरेगा। और कंटिन्यूअस मतलब क्या? कंटिन्यूअस का एग्जांपल ले लो, हाइट हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर। अब मुझे बोलो, मैं अगर हाइट काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो मुझे वो कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा आधा आधा ऊपर ऐसा कर नहीं सकता, हाइट तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। तो उसे बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। लेकिन उसका कुछ काम नहीं है अपने को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का, सिर्फ याद रखो कि डिस्क्रीट क्या रहता है और कंटिन्यूअस क्या रहता है। अगर कहीं पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोला जाता है तो समझ लेना है क्या रहेगा, और डिस्क्रीट ऐसा रहेगा। तो इसे बोलते हैं अपन रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं अपन इसमें? रैंडम वेरिएबल। इसके बाद का पॉइंट है, रैंडम वेरिएबल का नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर मुझे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैसे निकालोगे? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो मुझे रैंडम वेरिएबल क्या क्या मिले? 0, 1, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो 0, तो टी कितने बार है? एक बार। और सैंपल स्पेस कितना है? एन ऑफ 4। 1 के लिए निकालना है तो कितने कंडीशन है? 2, तो 2/4। और 2 के लिए कितने मिलेगा? 1/4। और एक चीज, इनकी समेशन, इनकी समेशन हर वक्त कितनी रहेगी? 1। ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो रहेगी, प्रोबेबिलिटी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कभी निगेटिव नहीं रहेगी, ये कभी निगेटिव नहीं रहेगी।
it is always greater than or equal to 0. Remember this. तो इनकी समेशन करके देखो बेस सेम है, तो 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4 और 4 अपॉन 4 इज 1, तो उनकी सम ऑलवेज कितनी रहेगी 1, ये फर्स्ट कंडीशन। और प्रोबेबिलिटी नेवर निगेटिव, ये प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं रहती, ये याद रखना है सब में, ठीक है। तो वो है सिद्धांत क्यों नहीं आया? वो कुछ तो फंक्शन है बोलो, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 से बड़ी रहेगी, इक्वल भी रह सकती है, और 1 से छोटी रहेगी पी ऑफ एक्स, तो ये कंडीशन याद रखनी है सबने। और उनकी प्रोबेबिलिटी की सम, इसका साइन रहता है सम, इसे बोलते हैं समेशन, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर इनकी सबकी अगर एडिशन करते हो आप, तो वो हर वक्त कितनी मिलेगी आपको 1, ये याद रखना है सबने। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नोट डाउन करो। अ रैंडम वेरिएबल, random variable x has the following probability distribution, then then the value the value of x and p of x दिया आपको। x की वैल्यू गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 के लिए 0, 1 के लिए k, 2 के, 2 के, 3 के, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, और इसके लिए 7k स्क्वायर प्लस k। और फाइंड करना है, फाइंड उसमें का फर्स्ट भी है k, सेकंड बिट है उसमें का p ऑफ x इज लेस देन 3, उसमें का थर्ड बिट है p ऑफ x इज ग्रेटर देन 6, उसमें का फोर्थ बिट है p ऑफ 0 इज लेस देन x लेस देन 3, और बस इतना ही निकालना है। ये टेबल आपको गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन। सर 1 और 4 सेम ही हो जाएगा ना? 2 और 4, क्या 2 और 4 सेम ही हो जाएगा ना? 2 और 4 सेम ही हो जाएगा? नहीं सेम ही हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं बेटा, 3 से छोटी, मतलब उसमें 0 भी काउंट होगा ना, इसमें 0 काउंट थोड़ी होगा। तो जीरो ही है ना, फर्क क्या पड़ रहा है? नहीं, इस क्वेश्चन में हुआ सिर्फ, लेकिन बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। चलो फास्ट, एक काम कर, फिर अगर वैसा लग रहा है तो इसको इक्वल साइन दे दे, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल टू 3 ऐसा लिखो, ठीक है। चलो ट्राई करो, सबने सबने ट्राई करना है इसे। इसको सॉल्व कैसे करना है, अब मुझे मालूम है कि इनकी प्रोबेबिलिटी की सम कितनी रहती है 1, प्रोबेबिलिटी की सम कितनी रहती है 1, तो उन्हें काउंट कर लो। तो समेशन ऑफ p ऑफ x इज 1, तो इनकी एडिशन कर लो, तो वो आएगा k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। तो इनकी काउंटिंग करनी है आप सबको, समेशन करना है। तो इनकी समेशन इज इक्वल्स टू 1, तो इसे सॉल्व आउट करो, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 इज 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर, बाकी k की एडिशन कर लो, तो k 3 5 8 9 प्लस 9k, और वो 1 इधर आके हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। -10 कैसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 9, तो 10 और -1, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k -1 इज इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन निकलेगा 10k, ब्रैकेट में रहेगा k प्लस 1
और इसमें से अगर -1 कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies दैट k इज इक्वल टू कितना -1 और k इज इक्वल टू 1/10। लेकिन k की वैल्यू निगेटिव क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं रहती। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1/10। तो सेकेंड बिट क्या है? सेकेंड बिट है p ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब क्या क्या आएगा? p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो इनकी सबकी समेशन हो जाएगी। तो 0 की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k। तो कितना हो जाएगा? 5k। और k की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो वो सॉल्यूशन आएगा 5/10। तो ये मिल गया अपने को सेकेंड बिट का सॉल्यूशन। बाद में क्या निकालना है आपको? थर्ड बिट यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड बिट है p ऑफ x इज ग्रेटर देन 6। p ऑफ x की जो वैल्यू है वो 6 से क्या है? बड़ी है। तो बड़ी कौन कौन सी है? तो 7 ही बचेगा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 7 यही वैल्यू मिलेगी। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 7 कितना है? लेकिन 7k² प्लस k की वैल्यू डाल दो तो हो जाएगा 7/100 प्लस 1/10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा 17/100। क्या मिल गया? 17/100। ये मिल गया थर्ड का सॉल्यूशन। और फोर्थ जो बिट है, फोर्थ बिट क्या है? p ऑफ 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो कौन कौन है? p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो इनकी समेशन कितनी आएगी? इनकी समेशन आएगी 3k। 3k मतलब कितना? 3/10। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन।